क्या गर्मियों में आपको भी इंटीमेट एरिया में खुजली, जलन या बार बार डिस्कम्फर्ट महसूस होता है? अगर हाँ, तो इसे मामूली गर्मी का असर समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि गर्मियों की चिपचिपी गर्मी में सिर्फ आपकी स्किन को ही नहीं बल्कि आपकी इंटीमेट हेल्थ को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि इस मौसम में महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं। कई महिलाएं इसे सामान्य समस्या मानकर चुपचाप सहती रहती हैं। कुछ इसे शर्म की वजह से छिपा लेती हैं, तो कुछ सोचती हैं कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये समस्या बार बार होने लगे तो ये भविष्य में गंभीर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकती है। तो आखिर गर्मियों में वेजाइनल इन्फेक्शन इतना क्यों बढ़ जाता है और इससे बचने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए, इस बारे में हमने बात की मैक्योर हॉस्पिटल दिल्ली के कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेक और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर गीतांजलि सेतिया से। उन्होंने बताया कि गर्मियों में वेजाइनल इन्फेक्शन बढ़ने की वजह जो होती है वो है एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी जरूरत से ज्यादा पसीना। जब इंटीमेट एरिया में लंबे समय तक नमी बनी रहती है तो वहां बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। यही नमी धीरे धीरे इन्फेक्शन को जन्म देती है। और अगर आप लंबे समय तक टाइट जीन्स या फिर सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स वियर करती हैं तो समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे कपड़ों में हवा पास नहीं होती, इससे पसीना नहीं सूख पाता और इंटीमेट एरिया लगातार नम बना रहता है। इतना ही नहीं, अगर स्विमिंग के बाद गीले कपड़े देर तक पहने रहें या ज्यादा केमिकल और फ्रेग्रेंस वाले इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल किया जाए तो इससे वेजाइनल का नेचुरल पीएच बैलेंस बिगड़ सकता है। और जब पीएच बैलेंस बिगड़ता है तो अच्छे बैक्टीरिया कम होने लगते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब सवाल ये है कि वेजाइनल इन्फेक्शन के संकेत क्या है। डॉक्टर के मुताबिक अगर आपको इंटीमेट एरिया में खुजली हो रही है, जलन महसूस हो रही है, डिस्चार्ज में स्मेल आ रही है या फिर यूरिन पास करते समय बर्निंग सेंसेशन हो रही है या लगातार डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है तो ये वेजाइनल इन्फेक्शन का संकेत हो सकते हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि समय रहते इलाज ना मिलने पर इन्फेक्शन बढ़ सकता है और ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतों को अपनाकर इससे बचाव किया जा सकता है। सबसे पहले हमेशा कॉटन अंडरगारमेंट्स वियर करें। कॉटन पसीने को एब्जॉर्ब करता है और स्किन को सांस लेने देता है, जिससे नमी कम होती है। दिन में कम से कम एक बार अंडरगारमेंट्स जरूर बदलें और अगर ज्यादा पसीना आता है तो 2 बार बदलना बेहतर है। टाइट कपड़ों से बचें, खास तौर पर लंबे समय तक टाइट जीन्स या सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा सफाई की गलती भी ना करें। बहुत ज्यादा सेंटेड प्रोडक्ट्स या फिर हार्श इंटीमेट वॉशेस वेजाइना के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखें, वेजाइना खुद को नेचुरली क्लीन रखने में सक्षम होती है, इसलिए बार बार वॉशिंग या डूशिंग करना नुकसानदायक हो सकता है। इसके साथ ही हाइड्रेशन भी बेहद जरूरी है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद मिलती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो सकता है। अपनी डाइट में दही और प्रोबायोटिक फूड जरूर शामिल करें। ये बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और इंटीमेट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। याद रखिए, वेजाइनल इन्फेक्शन शर्म की नहीं, अवेयरनेस की बात है। अगर सिम्टम्स बार बार दिखें तो घरेलू इलाज पर भरोसा करने के बजाय तुरंत गायनेक से सलाह लें, क्योंकि सही समय पर सही कदम उठाकर आप खुद को बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स अपनाइए और इस गर्मी अपनी इंटीमेट हेल्थ का एक्स्ट्रा ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ।